हरिओम। आज मैं आपको भजन नहीं सुनाऊंगी। आज मैं चाहती हूँ कि आप भजन का आनंद लेना सीखें। एक होता है कि भजन चल रहा है, सुन रहे हैं हम, वो हमारे कानों को सुनता है और निकल जाता है। एक भजन होता है कि भजन में कुछ बात आई और वो हमारे दिल तक पहुंच गई। तो मैं चाहती हूँ कि भजन आप ऐसा सुने कि वो आपकी दिल की गहराइयों तक जाए। आपने अभी मेरे पिछले शिव जी के भजनों की माला तो सुनी थी, उसमें मैंने भजन जो सुनाए थे उसमें तो मैंने हर रंग लिया हुआ था भोले बाबा का। भजन तो मैंने आपको जो सुनाए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उनका आनंद लेना सीखें। तो इसीलिए आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ वो केवल इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग भजन का आनंद लेना सीख जाएं। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी मैं कोई इतना ध्यानी ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन ये जो एक भजन का जो सुनने का है, समझने का है, वो मेरे अपने अनुभव हैं कि जब हम भजन में लीन हो जाते हैं या वो भजन हमारे दिल की गहराइयों तक जाता है तो एक अलग ही आनंद आता है। उस समय हम सारे दुख दर्दों को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारे को कितनी परेशानी है, कितने कष्ट हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वही आनंद आप लोग भी उसका उठाएं। तो उसको आनंद को उठाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। छोटा सा तरीका है, हो सकता है आपको भी फायदा करे, मुझे तो बहुत करता है। तो तरीका ये है कि आप लोग जब भी भजन सुने तो जहाँ हम ये हमारी बिंदी होती है ना, इसको हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, तो अपना ध्यान हमेशा वहां पे ला के भजन को सुनना चाहिए कि उस भजन में क्या शब्द बोले जा रहे हैं, क्या भाव आ रहा है उस भजन का। तो उसको हमेशा अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करके उस भजन को सुनना चाहिए। जब आप इस तरह भजन सुनेंगे तो आपको एक अलग आनंद प्राप्त होएगा, और मैं चाहती हूँ कि वो आपको प्राप्त होए। क्योंकि भजन तो दुनिया भर में खूब चल रहे हैं, खूब सुनते भी हैं हम, लेकिन आनंद कब आएगा? जब हम उसका आनंद लेना सीख जाएंगे। नहीं तो भजन तो हमारे कानों से कितने निकल जाते हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि कोई भजन हम सुनते हो हमारे दिल को लग जाता है, तो उसका कारण केवल ये होता है कि हम उसे बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो इसलिए वो हमारे दिल को भी छूता है। तो इसलिए हमेशा भजनों को अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हुए सुनना। अब जैसे भजन आजकल जो कलयुग का समय है, कलयुग में कहा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। तो कलयुग केवल नाम का ही आधार है। क्यों? क्योंकि कलयुग में हम लोग ना तो कर्म कांड कर सकते अपनी शुद्धता से, और ना हम जप तप कर सकते हैं। तो केवल एक नाम है जिसके द्वारा हम पार हो सकते हैं। तो भजनों के द्वारा भी हमें ईश्वर के महिमा का, ईश्वर की छवि का, ईश्वर की सुंदरता का ये वर्णन होते हैं भजनों में। तो जब हम उसको आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हैं, उस भजन को सुनेंगे,
तो उसका एक अलग ही आनंद आएगा। आप इसको करके जरूर देखना, आप करिए और इसका एक एहसास जरूर लीजिए। अगर आपको एहसास होता है, कुछ अलग आनंद की अनुभूति होती है, तो इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि मुझे तो होती है। अब ये मेरा अनुभव था, अब मैं आपसे विनती कर सकती हूँ। बाकी तो आपकी मर्जी है कि आप भजन को कैसे सुनते हैं, क्योंकि कहा भी गया ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। क्योंकि ये जो संसार है ना, ये संसार केवल भाव का ही खेल है। हम जैसी भावना करते हैं, हमारे जीवन में वैसा ही घटित होता है। इसलिए कहा गया है ना कि हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भाव है। अगर हम पॉजिटिव सोचते तो ईश्वर भी हमारे लिए सारा पॉजिटिव करता है। तो आप इस ट्रिक को अपनाइए और आनंद लीजिए। फिर कल से मैं 1 हफ्ते तक भजन सुनाऊंगी, दूसरी माला चलाऊंगी। उसके बाद फिर एक वीडियो में आपको ऐसे ही कि ध्यान थोड़ा सा और हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी, ताकि आप भजनों को आनंद पूर्वक सुन सकें। गाने को तो भजन बहुत हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये भजन जो है आपके दिलों में उतरे। धन्यवाद। हरिओम।